घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। ग्रह निछत्र, सूरज चंद तारे जमीन सब कहन सब घट रहे हैं। जो चीज बन गई वो क्रिया कर रही है, तो जो क्रिया कर रही है वो घटेगी, निरी वधदी नहीं पई घटेगी। तो जे घटदी पई है तो एक दिन अंत है, उसकी मौत भी होगी। निरी बंदे की मौत नहीं, सूरज की भी मौत हो जाती। ये कई बार पसरियो पासारा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते कई दफा दुनिया बनी ते मिट्टी है, कई दफा संसार बनिया ते मिटिया, ते फिर एक संसार है। ये करोड़ों ब्रह्मंड, करोड़ों पृथ्वियां ने, बनदियां ने मिटदियां ने, बनदियां ने मिटदियां ने। ते कबीर कहते ने इसे ही संसार नूं जे मैं परमात्मा मन लवां तो यह वधदा भी है, घटदा भी है और मिटदा भी है। इहदा जन्म है, इहदा जीवन है, फिर इहदा मिटना है। क्योंकि जिहड़ी चीज जमदी है कुछ दिन टिकदी है, फिर मिटदी। ते जे फिर इसे ही संसार नूं परमात्मा मनीए तो संसार दा जन्म भी है। संसार कुछ दिन टिकदा है, फिर मिटदा है। ये गल वखरी है। कुछ एक सैकंड टिकदे ने, कुछ एक दिन टिकदे ने, कुछ एक सदी टिकदे ने, कुछ हजारां सदियां टिकदे ने। अंत है, एक दिन मिटदे जरूर, लाजमी मिटदे ने। तो जो दी सै सो सगल बिनासा, बिन देखे उपजे नहीं आसा। बिना देखिया ते इच्छा पैदा नहीं होती। ते हे परमात्मा मैं जिथे तक देखदा ये मिटदी हुई दुनिया दिखाई देती है, ते सुनिया तू मिटदा नहीं, तू अगम है, तू सतचित आनंद है। परमात्मा के 3 रूप मने ने शास्त्रकारां ने, सत चित आनंद। सत का मतलब है जो कभी मिटदा नहीं, होंद वाला है, हमेशा है। सत चित प्रकाश है, वो प्रकाशमान है। आनंद उसका स्वभाव है, प्रकाश उसका स्वरूप है, सत उसकी होंद है। सत चित आनंद, सत उसकी होंद है, प्रकाश उसका स्वरूप है, आनंद उसका स्वभाव है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत स्वरूप है, सुहान कहिए तू सुंदर है, तू आनंद स्वरूप है। तू सत है, तेरा स्वरूप की है सुंदरता, तेरा स्वभाव की है आनंद। इतना थोड़ा अंतर है। उत्थे कह देता है सत चित आनंद। इत्थे साहिब कहते हैं सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, तू सुंदर है, तू आनंद है। उपनिषदां दे ऋषियां ने भी ऐसा ही मनिया। उत्थे 3 बोल मिलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तू सत है, शिव कहते हैं प्रकाश, तू प्रकाश स्वरूप है, तू आनंद है। तो सत चित आनंद कबीर कहते ये संसार विच नहीं दिखाई देता। इत्थे तो कुछ भी सत नहीं, सब झूठ है। इत्थे तो कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, इत्थे तो सब झूठ है। इत्थे तो कुछ भी सच नहीं। ते परमात्मा नूं कहा जाता है सच। सत चित आनंद, सत सुहान सदा मन चाओ, सत्यम शिवम सुंदरम। कहते ने 100 सियाणे इको मत मूर्खां आपो अपने। मैं देखे परमात्मा के जिहड़े बुनियादी गुण ने ना, सारे रैबरी पुरुषों ने इको ही दसे, इको ही। तू ला मकान है, ला शरीक है, ला महदूद है, तू नूर है। ये मोहम्मद साहब का कहना है। सत चित आनंद, सत सुहान सदा मन चाओ, सत्यम शिवम सुंदरम। तू सत है, तू शिव है, प्रकाश है और तू सुंदर है। तो कबीर कहते हैं ऐसा तो संसार में दिखाई नहीं देता। सत की है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिट जाता है। इत्थे सब कुछ नाश हो जाता है। इत्थे जो कुछ भी बनता है वो टिकता है तो मिटता है। इस वास्ते कबीर कहते हैं बिन देखे उपजे नहीं आशा। मनुख वेखदा तो इच्छा पैदा होती है, तू दिखाई तो देंदा नहीं। जे कोई ये आखे ये सारा संसार तू है, तो जो दी से सो सगल बिनासा। एक सवाल खड़ा कर दिता कबीर ने।
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ मैं थोड़े सामने रखा। ऐसा ना समझना कि कबीर ने सवाल खड़ा किया तो कबीर को जवाब का नहीं पता। नहीं, उन्होंने जवाब का पता, वो जानता है। दरअसल ने उन्हें मनुखों के ही सवाल खड़े कर दिते हैं, आम मनुखों के, क्योंकि मनुख ऐसे सवाल करता है, अक्सर करता है। सर्व धर्म सम्मेलन हो रहा सी इंदौर दे ते ਉਹਦੇ ਚ हर धर्म का वक्ता बुलाया गया सी। बदकिस्मती समझो या खुशकिस्मती, उन्होंने एक नास्तिक भी बुलाया हुआ सी, अग्रवाल बिरादरी की तरफों। ये सर्व धर्म सम्मेलन हो रहा सी और उस नास्तिक ने हर एक धार्मिक वक्ते की गल नूं गलत साबित करना सी। वो दावा करके आया सी प्रोफैसर सालू के। सिख धर्म का प्रतिनिध उन्होंने दास नूं चुनिया, पर मैनूं उत्थे जाके घबराहट हुई जब मैं उत्थे प्रोफैसर सालूके नूं बैठा होया देखा तो उसका दावा सी कि मैं हर धार्मिक वक्ते की गल नूं गलत साबित करना, जो भी बोलेगा। इस्लाम के वक्ते मौजूद सन, जैन, बौद्ध, आर्य समाज, सनातन और इसी तरीके नाल ईसाईयत, हिंदू धर्म के होर छोटे छोटे जिहड़े फिरके ने उन्हां दे वक्ते भी बकायदा आए हुए सन। इस्लाम तो गल शुरू हुई, पहले उन्होंने मुस्लिम वक्ता खड़ा किया सी और जिहड़े 5 जज बिठाए सन उन्हां दे च महाराजा दिवास, महाराजा इंदौर ते नवभारत टाइम्स के एडिटर भी सन, उदों बैठे सन सारे। और प्रोफैसर सालूके का यह दावा कि मैं साबित करांगा रब नहीं है, और ये सारे दे सारे वक्ते झूठे ने। और वक्ते 14 सन जिन्हों ने धर्म की व्याख्या करनी सी, जिन्हों ने धर्म की गल करनी सी। बड़ा पुलिस का भी इंतजाम सी किधर झगड़ा ही ना हो जाए। और जिथे तक मैं निगाह मारी मैनूं आखिरी सिरा मनुखों का नहीं दिसदा सी, बंदे इतने, इकट्ठ इतना सी, बड़ा जबरदस्त इकट्ठ। इस्लाम तो गल शुरू हुई, उन्हें तरह तरह की दलीलां दिता भी खुदा है, उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए और उसकी प्रस्तिश के नाल सुकून मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। कुछ वो पर्दे की गल भी कर गया, शरा की गल भी कर गया, लेकिन सालूके ने उसकी 5 मिनट की तकरीर नूं 5 मिनटां च रद्द करके रख दिता। हिंदुस्तान दे ये बड़ा तार्किक मनिया जाता है, तमिलनाडु का एक पुरुष है। खैर इस तो बाद जैन, बौद्ध बड़ियां दलील भरियां गल्लां जब इस्लाम के वक्ता ने कीतियां ते वो रद्द हो गईयां तो उत्थों मेरा अद्धा दिल हिल गया। मैं कि इत्थे जैनी बौद्धी नहीं टिकण लगे ऐदे सामने, इत्थे बड़ा जरखैज दिमाग रखता है, बड़ी गल है। उदों अंदरों अरदास पैदा हुई, मैं कि हे बाबा नानक, इतना तो मैं मनदा कि इहदियां गल्लां दा मेरे कोल जवाब नहीं, वाकई, क्योंकि बड़ा जरखैश दिमाग है, बड़ा तिखा है, बहुत तिखा है। और ये दावा करी बैठा मैं एक नूं नहीं 14 नूं गलत साबित करना है। अंदरों अरदास की, बाबा तू अपने बिरद बाणे की लाज रखी, मैं तो कबूलदा कि मैं नहीं स्पष्ट कर सकता। और जिवें मैं अर्ज की है, परमात्मा का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं, कोई नहीं, कतई नहीं, अज तक किसी ने नहीं दिता। इस वास्ते नास्तिक होने की गुंजाइश है। अगर कोई कहे नहीं है मैं नहीं मनता, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। किस तरह दिखाओगे, दिसदा ही नहीं। खैर लगातार ये वक्ते चलते रहे। 7वें नंबर पर किधरे उन्होंने मैनू खड़ा कर दिता। अरदास मैं कर चुकिया से, बोलने तो बाद मेरे प्रोफैसर सालूके ने मेरे ते सवाल किए भी जिस परमात्मा की गुरु की तुसी गल की है, ईश्वर की, उसनों तुसी वेख्या? मैं कहा नहीं, नहीं वेख्या। कहने लगे जिसनों वेख्या ही नहीं उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश पे करते हो। मैं कीता तो इस तरह ही है। तो कहने लगा जो दिखाई नहीं दिता ਉਹਦੇ बारे जी चर्चा की जाती है झूठ होंगी। संसार सच है, थोड़ा धर्म झूठ है, क्योंकि तुसी सिर्फ चर्चा की, गल की, दिखाई थानू दिता नहीं, तो झूठ नहीं तो होर की। मैं उसके सामने विचार रखी भाई लाजमी नहीं कि संसार विच ओही कुछ है जो कुछ अख नाल दिखाई दे।
बल्कि संसार दे कुछ ऐसा भी है जो नहीं भी दिखाई देता। मैं कहा मसलन फुल दिखाई देंदे ने, महक नहीं दिखाई देंदी, हवा नहीं दिखाई देंदी, मिर्चां दिखाई देंदियां, कुड़त्तन नहीं दिखाई देंदी, शक्कर दिखाई देंदी है, मिठास नहीं दिखाई देंदी। ते मैं हुण किसी का सिर दुखदा होवे ते वो आखे मेरा मत्था दुखदा है, दर्द है, पीड़ है, ते अगला आखे दिखा ये काला हुंदा है दर्द के पीला हुंदा है कि चिट्टा हुंदा, सानू दिखा से नहीं मनदे, की दिखाएगा। मैं क्या जगत दे कुछ ऐसा भी है जो नहीं दिखाई देता। वो हस के कहने लगा ये दलीलां बहुत पुरानियां हो गई, ये हजारां साल तो हिंदुस्तान के ऋषि मुनि कहते रहे। कहने लगे तो मैं गलत साबित कर सकता। कहता ठीक है मिर्च दिखाई देंदी है, कुड़त्तन नहीं दिखाई देंदी, पर मिर्च नूं मूंह दे च रखीए तो कुड़त्तन महसूस होंदी है। कहता ठीक है महक नहीं दिखाई देंदी, पर नक दे नेड़े फुल्लां नूं लियाईए सेंट अतर उन्हां दी सुगंधी आ जाती। शक्कर नूं मूंह दे च रखीए मिठास का पता चल जाता है। मत्थे दे च पीड़ है महसूस होंदी है। कहता वाहगुरू वाहगुरू करिए कोई रब महसूस होंदा है, कोई है, कोई पता चलता है, कख नहीं पता चलता। कहता इत्थे करोड़ां ही राम राम पे करते हैं, करोड़ां खुदा खुदा पे करते, कख नहीं पता चलता। इधर शक्कर मूँह च रखो रसना मिठी हो जाती, इधर मिर्चां मूँह दे च पाओ कुड़त्तन का पता चल जाता, इधर हवा के झोंके स्पर्श कर देन पता चलता है, इधर मत्थे दे च पीड़ा होवे महसूस होंदी है। ते कहने लगे जिहड़ा वाहगुरू वाहगुरू करिए, वेद पढ़िए, बाणी पढ़िए या नाम जपीए, कोई महसूस होंदा है? कख भी नहीं, है ही नहीं। तो मैनू कहने लगे जद महसूस ही नहीं होंदा, जिस तरह की शक्कर की मिठास महसूस होंदी है, फुल्लां की महक महसूस होंदी है, तो फिर उसकी चर्चा करी जाने, झूठ नहीं तो होर की है। मैं उन्होंने कहा भी बंदा एक बेहोश होवे ना, बेहोश ते फुल्लां की महक उसके कोल होवे, उसनूं पता नहीं चलता क्योंकि बेहोश है। हवा के तेज झोंके चल रहे हैं, उसनूं पता नहीं चल रहा क्योंकि बेहोश है। अजे मैं होर कुछ बोलना सी, विच ही बोल पिया। कहता मेरे जैसा तार्किक बंदा थानू बेहोश प्रतीत होंदा? कहता मैं दावा करके आया मैं सारियां दी गल नूं गलत साबित करना है, ते मैं थानू बेहोश प्रतीत होना? मैं होश दे च, और मैं होश दे च कह रहा कि नहीं है परमात्मा, कोई ईश्वर नहीं। उन्हें मैनू चार वाकियां दा, चार वाक एक संप्रदा हुई सी हिंदुस्तान दे च, अजकल नहीं है, खत्म हो गई। आसाम दे च इसदा जन्म होया सी, सहजे सहजे समुचे भारत दे च फैले सन, लेकिन राजे भोज ने खत्म कर दिते सन। उन्हां दा यह कहना सी अन्न अन्न ते होत है, घास घास ते होए, त्यों मानुष मानुष ते करता अवर न कोय। घास तो घास पैदा होंदी है, फलों तो फल पैदा होंदे ने, अनाज तो अनाज पैदा होंदा है, बंदियां तो बंदे पैदा होंदे। कौन करता है? कौन रब है? कौन ईश्वर है? कोई भी नहीं। और सहजे ही प्रकृति दे हो रहे, स्वभाव की हो रहे, कोई करता नहीं। और ये जब वाक उसने मैंने सुनाया तो मैं तो उसने साफ किया, मैं कि देखो तन दे उत्ते कपड़े पाए ने, ये भी करते तो बिना नहीं, एक निक्की जी सुई भी करते तो बिना नहीं बनती। हालांकि मैनू इतना पता सी इसनों खंडन कर देगा, क्योंकि नास्तिकों को प्रबल गल है। फिर जे सब कुछ करते करके ये तो करते का करता कौन है? आखिर उसने वही गल रख दी। तो मैनू कहने लगा सब तो वड्डा झूठ धार्मिक मंदिरां दे च समुची दुनिया में। कहता नहीं चाहिए, जितना झूठ धार्मिक मंदिरां च है, रब नूं वेख्या नहीं, रब दी चर्चा, परमात्मा नूं वेख्या नहीं, उहदी धुआंधार तकरीरां, उहनूं महसूस भी नहीं कीता ते उहदी बंदगी, उहदा सारा सिलसिला। कहने लगा ये ऐसा जापदा है कि सारा काम बेहोशी च हो रहा, मैं होश च, बिल्कुल होश च। मैं उसनूं यही कही गल भी सिर्फ इतना ही थोड़ा कहना है कि जिहड़ी चीज दिखाई ना देवे उसनूं नहीं मनना। कहने लगे बिल्कुल ठीक है, एक अनपढ़ बंदा, एक मूर्ख बंदा मन सकता है, सियाणा नहीं मनेगा। और मैनू उसने साफ कह दिता जिन्ने चिर तक संसार विच मूर्खता है उतने चिर तक ही धर्म रहेगा, जब सियाणप आएगी नहीं रहेगा।
जब सूझ आएगी फिर इसकी लोड़ नहीं होगी। और बड़े दावे नाल कह रहा सी ते मैं अपनी कमजोरी थोड़े सामने रख दी। मेरा अद्धा इरदा पहले हिल गया सी। मैं कहा बंदा बड़ा तार्किक है ते टिकण दिंदा नहीं पिया किसी नूं। मैनू उस वक्त अपनी कौम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक प्रिंसिपल गंगा सिंह की गल चेते आ गई। मैं उसनूं कहा मैं कि थोड़े पिता का की नाम है? कहने लगे इस चर्चा दे मेरे प्यो की की लोड़ पै गई है। मैं कहा लोड़ पै गई की नाम है? आखन लगा मेरे पिता का नाम है दलीप सालूके। ते मैं कहा मैनू शक है ये नहीं है तेरा प्यो। मैनू कहने लगा थोड़ी हुण चर्चा तहजीब तो गिर गई है, सभ्यता तो गिरी है। और जो सभ्यता तो गिर जाए तो उस रब दे दावे करे जिन्हों कहता सच है, सच है, तो ये कितना वड्डा झूठ है। तुसी अपने विचार सभ्यता तो थल्ले गिरा देती हो और इस तरह कह देता है कि मेरा प्यो नहीं, मैं शक करता। मैं कहा हद हो गई, मैं तेरे प्यो ते शक किया ते तू ये कहना है कि मेरे विचार सभ्यता तो थल्ले गए ते तू उस ते शक पिया करना है जिसने तेरे प्यो वर्गे कई प्यो पैदा किए ने, तेरे वर्गे कई पैदा किए ने। तू उस ते शक करें, क्या ये सभ्यता तो गिरी हुई गल नहीं? क्या ये हालात तो गिरी हुई गल नहीं? मैं शक करदा, तू अपने प्यो का कोई सबूत दे, एदा कोई सबूत दे। गुरु अर्जन देव जी महाराज की पंक्ति बार बार मेरे सामने आई, पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे भी ऐसे बात हैं, कहाँ लगे यो कीट बखाने महिमा तोर तो ही प्रभ जाने। पिता जन्म ज्यों पूत ना पावे कहाँ तमन का भेद बतावे। दरअसल जेड़े आस्तिक लोग बैठे सन धार्मिक, ओदियां लगातार विचारां सुन के औखे बड़े हुए पैसे। उन्होंने अगों होर चर्चा चलन ही ना दी। जब मैं कहा मैं तू अपने प्यो का सबूत दे, तो जब देगा तो फिर मैं रब का भी दे देंगा। ताड़ियां बज गई, बड़ा शोर शराबा हो गया। लोगों को खास करके जेड़े धार्मिक बंदे सन उन्होंने बड़ी खुशी हुई भी ये बंदा बार बार हर एक गल नूं रद्द करी जांदा है, ईश्वर की तोहिन करी जांदा है। इहदे विच मेरा वक्त हो गया ते जिहड़ा उसनूं तर्क करन दा वक्त दिता गया सी वो हो गया। अंदरों मैं अरदास की, मैं कहा बाबा लज्जा रह गई है, जिहड़ियां तारियां वज गई ने ठीक हो गए, गल निबड़ गई। बाद दे जो कट्ठे सारे चाह पीण लगे, कट्ठे होए, वो प्रोफैसर सालू के भी बैठा, कहंदा मस्कीन जी दलील ते मेरी ये है रब नहीं नहीं नहीं, पर हिरदे दे किसे निक्के जिहां कोने च एक आवाज आती है, निक्के जिहां कोने च शायद हो गए, शायद, क्योंकि इस दुनिया च कुछ ऐसे पुरुष होए ने जिन्हां दी जिंदगी कुछ न्यारी सी, जिन्हां दी कहनी ही कुछ न्यारी सी, जिन्हां दे जीवन दा ढंग कुछ न्यारा सी। कहंदा उंज ते मैं मनदा नहीं है नहीं है नहीं है, पर हिरदे दे एक निक्के जिहां कोने च आवाज आती है, छोटी जी। मैं तो कोई गल नहीं, फिर इत्थे आना सफल हो गया। ये निक्का सुराख वड्डा हो जाएगा जब पानी का वेग पिछे ज्यादा हो जाए। कोई श्रद्धा पनपी, कुछ गल बनी, फिर कहने लगा अंधविश्वास भी महसूस होता है, अंधविश्वास। तो मैनू कहने लगा सिख जगत दे अंधविश्वास वास्ते थां है। गल बड़ी लंबी, किसी वक्त मैं फिर खोलांगा। कहंदा है सिख जगत दे अंधविश्वास वास्ते थां है, क्या ब्लाइंड फेथ चाहिए? उन्हें दावे नाल गल की। कहंदा समुचे धार्मिक जगत विच मैनूं यही दिखाई देंदा, कोई पत्थर की मूर्ति दे अगों झुकदा पिया, उहदे लवज सन, कोई कागजां की पोथी दे अगों झुकदा पिया, कोई पत्थर की मूर्ति दे अगों, कोई कबरां दे अगों, कोई संगे असवत नूं बोसे पिया दिंदा। कहंदा ऐसा मैनूं दिखाई देंदा। तो क्या अंधविश्वास चाहिए, ब्लाइंड फेथ चाहिए? मैं कहा चाहिए ब्लाइंड फेथ भी, पर जिस ते फेथ करिए वो ब्लाइंड ना हो, वो अंधा नहीं चाहिए। उंज ते अंधविश्वास ही करना पड़ेगा, क्योंकि असीं जो अंधे हाँ, साडा विश्वास अंधा होगा, सानू कुछ दिखाई नहीं देंदा पिया।
ਅਸੀਂ अंधे हाँ। इकबाल ने मने इस गल नूं, शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। इकबाल कहंदा ऐ गुरु नानक तू हर महफिल विच सच दा दीवा जलाया, पर कीता की जाए बंदे ही अंधे सन, तेरी रोशनी किसी काम नहीं है। तू कदम कदम दे उत्ते रहमत दी बारिश कीती पर जमीन बंजर सी। तो मैं कहा जिहड़ा साडा फेथ है वो अंधा होवेगा, अंध विश्वास होवेगा, क्योंकि असी जो अंधे हाँ तो विश्वास साडा अपने आप अंधा होवेगा। ते जे अखां दा इलाज करा दे ते अखां नूं कुछ दिखाई देण लग पए, फिर ते सभे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। ते मैं कहा जिहड़ा निक्का जिहा सुराख है ये नास्तिक तो नास्तिक मनुख के अंदर भी होता है, लाजमी होता है। इस जगत विच पूर्ण रूप विच नास्तिक कोई भी नहीं, इतनी मैं अर्ज कर दिया। हिरदे दे किसे न किसे कोने च सदा गूंजदी है, शायद हो गए, शायद हो गए, शायद हो गए। तो मैं उसनों कहा कि जिहड़ा है ही नहीं उन्हों ये सिद्ध करना कि नहीं है, नहीं है, ये कित्थों दी सियाणप है। मैं कहा पहले तू दस, जो है ही नहीं ते उन्होंने दलीलां नाल सिद्ध करना नहीं है, नहीं है, और तू यही करता रहना अपनी लिखतां दे च, अपनी बोल दे च, तो ये भी तो कोई सियाणप नहीं है। जिहड़ी चीज नहीं है तो नहीं है, पर तू सिद्ध करने की कोशिश करता नहीं है, तू प्रभावित है, तेरे हिरदे च भी कोई गल है शायद, वरना तेन सिद्ध करने की लोड़ सी। जिहड़ी चीज नहीं होंदी नहीं है, गल खत्म। पर तू सिद्ध पिया करना है और तू प्रभावित है। जिहड़ा प्रभावित नहीं उन्होंने इन्नियां दलीलां गढ़न की लोड़ भी नहीं, उन्होंने इतने प्रमाण देने की लोड़ भी नहीं, उन्होंने ऐसे सम्मेलनां विच पहुंचण की लोड़ भी नहीं। आखिर लाजमी तू प्रभावित है, हिरदे दे किसे कोने विच कोई गल है। अगर धर्म है, ईश्वर है, इनू सिद्ध करने वाले थानू मूर्ख दिखाई देंदे ने, तो मैं उन्होंने क्या खिमा करनी, जद है ही नहीं ते नहीं है, नहीं है, ऐसा सिद्ध करने वाला भी कोई सियाणा नहीं है, वो भी कोई आलम नहीं है। वो सिद्ध करने की कोशिश करता नहीं है ते तेनू दिखाई देंदा नहीं है, ते आखण की की लोड़ है। जिस पासे दीवार होवे ते दीवार दिखाई देती है ते बंदा थोड़ी कहता नहीं है भाई, ते जिथे नहीं है दीवार बंदा कह देंदा नहीं है, उत्थे सिद्ध करने की लोड़ है। मैं कहा जापदा है, हो सकता है धार्मिक बंद जिहड़े वक्ते ने अंधे होवन, सुजाखा तो भी नहीं है। एक उत्थों लंघण की कोशिश पे करते जिथे दरवाजा ही नहीं है, दीवारां नाल टकरां पे मारते हैं। ते एक वो है जिहड़ा कहंदा दरवाजा है ही कोई नहीं, तो मैं कहा उन्हां दे चों। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, नास्तिक होने वास्ते पूरी गुंजाइश है। शरीर दिखाई दे रहा है और कोल है, संसार दिखाई दे रहा है, महसूस है, परमात्मा ना महसूस हो रहा है ना दिखाई दे रहा है, तो बंदा नास्तिक नहीं होगा तो और की होगा। जिहड़ा दिखाई भी ना दे, महसूस भी ना होवे, तो नास्तिक होने वास्ते पूर्ण रूप दे गुंजाइश है। और हिंदुस्तान विच अक्सर ऐसे धार्मिक सम्मेलन होंदे ने जिथे कोई ना कोई ऐसा तार्किक भी खड़ा हो जाता जिहड़ा सिद्ध करता नहीं, थां थां ते होंदे ने। भगत कबीर ने भी एक पंक्ति जगत के सामने रखी है, जगत के बोल जगत के सामने रखे ने, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल बिनाशा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, दिसे सुनिए जानिए साव ना पाया जा। साहिब कहने दिखाई देता है और सुन रहे हैं, उसनों ਉਹਦੇ ਨਾਲ बोल भी रहे हैं। महाराज कहते फिर भी प्राप्त नहीं आता, भी देखते भी पे हाँ, सुनते भी पे हाँ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बोलते भी पे हाँ, पकड़ च नहीं आ, फिर भी उसकी प्राप्ति नहीं आती, उस तक पहुंचना नसीब नहीं आता। भाई क्यों? तो साहिबा ने अगे पंक्ति बड़ी कीमती उच्चारण की है, रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे ताए। जिहड़ा लंगड़ा है, जिहड़ा टुंडा है, जिहड़ा अंधा है, वो किस तरह पहुंचेगा? जिन्हों नहीं दिखाई देता अंधा है, जो नहीं पहुंचे लंगड़ा है, जो नहीं स्पर्श कर सके टुंडा है, वो तो दिखाई देता है, उन्हें तो सुन रहे हैं।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, पर रोहला टुंडा अंधोला क्यों गल लगे, ताए जो अंधा है, टुंडा है, लंगड़ा है, किस तरह पहुंचेगा। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों च बेनती कर सकते हैं, पातशाह चलो जो अंधा है नहीं पहुंच सकता, साडे कोल अखां है, जो लंगड़ा है नहीं पहुंच सकता, साडे कोल पैर है, चलो जिहड़ा टुंडा है जिहदे हथ नहीं वो नहीं स्पर्श कर सकता, पर साडे कोल ते हथ ने, सानू ते मिलना चाहिए, सानू ते प्राप्ति होनी चाहिए। ते हुण गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल ने, अखी बाजों देखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाझों चलना बिन हत्थां करना, जीभे बाझों बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाणिए तौ खसमे मिलना। अखी बाझों देखना, साहिब कहते हैं इन्हां अखां तो बिना उसनूं वेखीदा, ते सारियां कोल ने, ये ते पंछियां कोल भी हैगियां ने, ये ते पशुआं कोल भी हैगियां ने, और इस अख नाल कतई नहीं दिखाई दे। सिर्फ इन्हां अखां नाल जिन्हां ने गुरु नानक नूं वेखिया, उन्हां ने गुरु नानक नूं भोतना बेताला किया सी, कुछ शिक्षा दीक्षा नहीं ले सके। सिर्फ इन्हां अखां नाल जिन्हां ने वेखिया सी, गुरु अंगद देव जी महाराज नूं पिंड तो कढ़ दिता सी कि असीं महाराज या ते मींह पाओ, ते जे नहीं पा सकते तो साडा नगर ही छड़ जाओ। इतिहास गवाह है, साहब नगरी छड़ के चले गए। और इन्हां अखां नाल जिन्हां ने वेखिया सी, उन्हां ने कह दिता सी कि अद्धी अद्धी रात नूं भटकण वाला अमरू निथावां ही होवेगा, और कौन है। इन्हां अखां सिर्फ इन्हां अखां नाल जिन्हां ने वेखिया, गुरु रामदास जी नूं निंदा होई सी बई शरीकां दे घर पानी पिया भरदा, सहुरे घर दे विच तप्पड़ झाड़ी जांदा है, झूठे भांडे मांजी जांदा है, इहनूं पता ही नहीं। महाराज नूं भावें कहना पिया कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है डार,